जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी के लिए ये है कि आज सब लोग को पता है कि आज 27 अगस्त 2025 को फैसला होने वाला था, लेकिन आज फैसला नहीं हुआ और नेक्स्ट फैसले का डेट जो है 1 सितंबर 2025 को है। 1 सितंबर 2025 को फैसला है। इसमें समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये समझते हैं कि कैसा क्यों हुआ। तो हम लोग कोर्ट गए थे, आप देखे होंगे कि वहाँ से भी लाइव हम वीडियो बनाए थे और एक ऑलरेडी किसी चैनल पे हम बता दिए हैं कि एक्चुअली में जो कोर्ट का डिसीजन था, जो फैसले का कॉपी था वो लिखा गया था, लेकिन जब लिखा गया था तो उसको एडवोकेट सर एक बार पूरे फैसले की कॉपी को पढ़ना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कि कोई भी डिसीजन देने से पहले उनका साइन होगा। तो साइन होने का मतलब क्या होता है? साइन होने का मतलब ये होगा कि सारा चीज़ उनका ही है, साइन होगा। तो उसको रीडिंग नहीं कर पाए बढ़िया से, उसमें करेक्शन नहीं कर पाए कि कुछ अगर गलत है तो उसको करेक्ट कर देना है उनको, तो करेक्शन नहीं कर पाए हैं। तो उनको करेक्शन के लिए प्लस उनको बढ़िया से जो फैसले का कॉपी अच्छे से इसको रीड करके और करेक्शन करके कहीं भी कुछ गलत नहीं हो, उसके लिए वो नहीं कर पाए थे। फैसले की कॉपी तो तैयार था लेकिन उनको करेक्शन नहीं कर पाए थे। तो आज जब जज सर बैठे फैसला देने के लिए, तो वो बोले कि ऐसा है कि मेरे जज सर खुद बोले, ऐसा नहीं है कि कोई एडवोकेट या किसी से कोई बोला, कि उसको क्या करते हैं हम लोग कि हमको समय दिया जाए, उसको हम लोग रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसमें जो भी करेक्शन होगा कर लेंगे। उसके बाद हम 1 सितंबर मंडे को 1 सितंबर 2025 मंडे को केस का फैसला सुनाएंगे और उसी दिन केस का फैसला को अपलोड भी कर दिया जाएगा। उसी दिन फैसले की कॉपी सब लोग को मिल भी जाएगी। तो फैसले की कॉपी मिलने के बाद जो भी चीज़ हो सकता है कि बहुत सारा केस जो है टैग है, बहुत सारा केस जो है पे ऑर्डर पास किया हुआ है, बहुत सारा केस टीजीटी का बहुत सारा केस है। तो सभी केस के ऊपर फैसला का लागू करवाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 1 सितंबर 2025 को जब फैसले का कॉपी आ जाएगा तो उसके बाद उस फैसले को सभी टीजीटी के ऊपर अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू मंडे से ही शुरू हो जाएगा, ऐसा उनका मेन बात कहना था। तो समझ लीजिए कि आज नहीं होने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही था कि सर जो है दीपक रोशन सर जो हैं जस्टिस दीपक रोशन सर बोले कि आज नहीं सुनाते हैं, इसमें करेक्शन पहले कर रहे थे, उसके बाद इसको अपलोड भी कर लेंगे। फिर अपलोड जब एक बार हो जाएगा, देखिए आप सभी अभ्यर्थी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि देखिए टीजीटी 2016 में सारा केस हुआ, बहुत सारा केस टैग है, बहुत सारा केस टैग नहीं है, ऑर्डर पास किया हुआ है या दूसरे फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसको सभी केस को एक साथ मंगा लिया गया था। 31 जुलाई 2025 को 1 अगस्त 2025 को मंगा लिया गया था। तो सब केस एक ही जगह है और सभी केस के ऊपर वो फैसला को लागू करवाना है। फैसला अगर पॉजिटिव आ जाता है तो 1 बाय 1 फैसला को लागू करवाना पड़ेगा, हियरिंग करा करके। तो सभी अभ्यर्थी जो टीजीटी 2016 के हैं वो अपने अपने एडवोकेट से के कांटेक्ट में रहेंगे, उनके ऊपर वो फैसला लागू होगा। ये नहीं कहना है कि मेरे ऊपर केस का फैसला हुआ उसके ऊपर लागू नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं। टीजीटी 2016 का जितना भी केस अगर फाइल है हाई कोर्ट में, सभी के ऊपर फैसला लागू होगा। बहुत से लोग कन्फ्यूजन है कि होगा नहीं होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं सबके ऊपर लागू होगा। कोई अगर कहता है अन्य ग्रुप में या अलग अलग चैनल पे आप सुनते होंगे या तो वो मिसगाइड हो रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि ये बात है, सभी के ऊपर लागू होना है। हाँ, जब फैसला आ जाएगा तो जो आपके रेस्पेक्टिव एडवोकेट हैं वो हियरिंग करा करके लागू करवाएंगे। यही प्रोसेस है। आप कोई सोचेगा कि नहीं हमारा डायरेक्ट होना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, देखिए डायरेक्ट और लागू करवाना में जो है चीज़ है। और जब डिसीजन आएगा तो तुरंत आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगा, उसके लिए 1-2 महीना टाइम लगेगा। और एक बात और भी है कि जब डिसीजन आ जाएगा आपके फेवर, मान लीजिए केस आप जीत जाते हैं, सब प्रोसेस को समझ लीजिए बढ़िया से सब लोग, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक बार जब डिसीजन आ गया तो गवर्नमेंट को आपके पक्ष, मान लीजिए पिटिशनर को ज्वाइनिंग का पक्ष आ गया, तो गवर्नमेंट को जेएसएससी को 1 महीने का टाइम मिलेगा कि उसको अगला बेंच में चैलेंज करना है या नहीं करना है। 1 महीने के बाद ही फैसला का आप अप्लाई करने के लिए बात होगा।
तो वो आगे भी जा सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि फैसले कॉपी में बोला जाएगा 6 वीक में अपॉइंटमेंट दे देना है, सब ज्वाइनिंग दे देना है, एक टाइम टेबल बॉन्ड भी दिया जा सकता है, तो उस बॉन्ड में प्रोसेस शुरू कर सकती है या जेएसएससी आगे भी जा सकती है। मतलब समझ लीजिए कि मिला जुला करके आपको 1 मंथ लगेगा। तो 1 मंथ में जितने भी केसेज हैं हाई स्कूल के, सभी के ऊपर वो फैसला लागू करवाया जाएगा। एडवोकेट आपको लागू करवा लेंगे, आपको उस मिल के बात करना है। या बहुत सारे लोग क्या होंगे कि फैसले आ गए और आप पिटिशन है किसी अन्य एडवोकेट से, आप अपना फैसला लागू नहीं करवा रहे हैं, तो आप पीछे होइएगा। आपको वो लागू करवाना है, काम करना होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि डायरेक्ट एडवोकेट से जुड़े हुए हैं, तो उनको इसका जानकारी नहीं है, या ये उनका एडवोकेट करना नहीं चाहता, या उनसे पैसे की डिमांड करता। हाँ भाई, कोई काम करेगा तो आपका पैसा लेगा भाई, ये बात समझ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे कि देखिए मेरा एडवोकेट पैसा ले। अगर एक बार पॉजिटिव फैसला आ गया और आपके केस के ऊपर फैसला लागू नहीं है, तो आपके फैसले पे लागू करवाने के लिए एडवोकेट को मेहनत करना पड़ेगा। वो ड्राफ्ट बनाएगा, करेगा, फिर लड़ने जाएगा। तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे मांग सकता है करने के लिए, काम करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा भाई। जो ग्रुप में है तो ग्रुप में अपना काम करेंगे या कैसे। तो एक बार डिसीजन आने के बाद एक फिर से प्रोसेस शुरू होगा लागू कराने का, कुछ काम करने का। तो ये चीज़ है। बहुत सारा केसेस में हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो। तो सब केस का एक फ़ैसला है और फैसला ये है और सब केस के ऊपर लागू हो। तो कोर्ट का जो प्रोसीड्यूर है, जो रूल है, उसी के ऊपर होगा। इसलिए सब लोग को इस वीडियो में बता देते हैं कि 1 अगस्त 2025 को जब फैसला आता है तो आपके लिए एक बात हो गया, फिर उसके ऊपर काम करना है, तो वो काम होगा। बस इतना ही करना है आपको। तो इस वीडियो को मेरे ये जो बात हम बोल रहे हैं, अपने मेरे थ्रू जितने भी पिटिशनर बने हुए उनके लिए भी है। क्योंकि सभी पिटिशनर से हम बात नहीं कर पाते, नहीं मेरे पास समय नहीं मिल पाता उनके से जो सीधा सिर्फ मीटिंग में बात हो पाता है। तो ये चीज़ है। तो उसमें एक चीज़ है, जॉब का सवाल है, तो इसलिए सब लोग को जो है क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा ये है, तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ काम करना पड़ता है। तो जैसे 3 सालों तक केस लड़ा गया, फिर उसको आगे किया जाएगा, तो ये सब चीज़ है। तो आप लोग सभी लोग 1 अगस्त 2025 को वेट कीजिए और आगे का अपडेट 1 अगस्त 2025 को का आपको बताएंगे कि कब हियरिंग होगा, कब फैसला होगा, सारा चीज़ आपका आएगा। तब तक के लिए आप एकदम चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना। 1 अगस्त 2025 को होगा, इसलिए सारा वीडियो, जब भी मेरा वीडियो आता है तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी जो पिटिशनर हो भी, जो पिटिशनर नहीं हो भी, सब लोग देखिए, ताकि आपका अपना काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो आप लोग जो है इसको बस इतना ही है, बाकी अपडेट देते रहेंगे आपको और चीज़ों का। आज बस फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जज सर उस फैसले को रीड नहीं कर पाए थे, बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। फिर से आपको मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, धन्यवाद।